अगर आप भी पतला दिखना चाहते हैं तो डार्क कलर्स पहनिए। अक्सर सब यही ज्ञान देते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि डार्क कलर्स पहनने से आप पतले क्यों दिखते हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घरों में पेंट करते हैं, कोई भी रूम का पेंट करते हैं, तो बड़े बोलते हैं कि लाइट कलर की दीवारें रखो, वाइट कलर रखो या क्रीम कलर रखो। उससे क्या होता है कि कमरा बड़ा बड़ा लगेगा। वहीं अगर आप कोई ब्राउन या ब्लैक कलर की दीवारें करेंगे तो वही कमरा बहुत छोटा लगने लग जाता है। इसके पीछे लॉजिक है कि डार्क कलर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो किसी भी जगह को, किसी भी चीज को छोटा दिखाता है। एंड वहीं जब आसपास आपके लाइट कलर्स होंगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और सब कुछ बहुत खुला खुला और बड़ा लगता है। अब यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है अपनी ड्रेसिंग में। आप जब कोई डार्क कलर पहनते हैं तो लाइट जब आपके ऊपर पड़ती है तो वो आप में एब्जॉर्ब हो जाती है। आप अपने एक्चुअल साइज से थोड़े पतले दिखते हैं और एक तसल्ली रहती है कि हाँ, आज मैंने ब्लैक कलर पहना है तो मैं बहुत पतली लग रही हूँ। आप अगर सिर्फ ब्लैक कलर पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहते, इट इज फाइन। आप ब्लैक के जैसे डार्क ब्राउन, नेवी, पर्पल, टर्कोइज ब्लू या फिर नेवी ब्लू या बॉटल ग्रीन जैसे कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इवन डीप वाइन और मरून कलर्स भी डार्क कलर्स में बहुत अच्छी चॉइस है। बट इस सब का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइट कलर्स बिल्कुल पहनना छोड़ ही दो। कुछ लोग होते हैं, दे आर प्लस साइज, बट उनको व्हाइट कलर बहुत पसंद है। आप व्हाइट कलर पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। ऐसा नहीं अरे नहीं यार मैं मोटी हूँ तो मैं व्हाइट कलर नहीं पहन सकती, मैं लाइट कलर नहीं पहन सकती। आप पहन सकते हो। आपको जिस चीज का ख्याल रखना है दैट इज आपके आउटफिट का कट क्या है, आपने आउटफिट क्या पहना है और उसकी फिट कैसी है। अब अगर आप व्हाइट कलर का कोई कॉर्ड सेट या फिर कोई शॉर्ट टॉप और व्हाइट पैंट्स पहनेंगे तो आप ऑब्वियसली उसमें थोड़े मोटे लगेंगे। बट वहीं अगर आपने कोई व्हाइट कलर का फ्लोई कुर्ता या फिर कोई अनारकली पहना है तो उसमें आप उतने मोटे नहीं लगेंगे। अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि कसूर कलर का नहीं है, बट रादर आपने आउटफिट क्या पहना है उसका कसूर है। अभी मान लीजिए आपकी थाइज बहुत हैवी है और आप एकदम फिटेड और ऊपर से व्हाइट कलर की पैंट्स पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चाह के भी उस फैट को छुपा नहीं सकते। तो आपको अगर व्हाइट पैंट्स पहननी है तो उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि कोई शॉर्ट टॉप नहीं पहने, रादर देन थोड़ी सी लंबी ट्यूनिक या फिर कुछ और ऊपर ओवरकोट स्टाइल में कुछ लेयरिंग में कुछ पहन लीजिए। ऐसा करने से आपको अपने व्हाइट्स या फिर लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो मन करेगा आप वो पहन सकते हो। अभी अगर फिट्स की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही एकदम टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनने। यूजुअली मेरे प्लस साइज क्लाइंट्स का क्या सोचना रहता है कि अरे नहीं मैं मोटी हूँ, यहाँ से भी और टाइट कर दो, इधर से भी फिटिंग कर दो ताकि मेरी फिगर पूरी मैं पतली से पतली दिखूं। उससे आप पतले नहीं दिखोगे। उल्टा क्या होता है, आपकी बॉडी में जितने जितने जहां जहां बल्जेस हैं वो सब दिखेंगे। रादर कोई ऐसी ड्रेस पहनने से जिसमें लगे कि बस ऊपर रख के सिलाई लगाई है, आप कुछ ऐसा पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल भी हो और आपकी बॉडी का एक एक कर्व ना दिखाई दे। कंफर्टेबल से आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप एंटी फिट कपड़े पहनो। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच रहती है, नहीं मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं ना खुले खुले कुर्ते पहन लेती हूँ, खुली खुली शर्ट्स पहन लूंगी तो उसमें मेरा फैट छिप जाएगा। दिस इज रॉन्ग। खुला खुला जब पहनोगे तो आप एक उल्टा गलत साइड वाली इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, अच्छा इतनी बड़ी है बीच में, जबकि आपका पेट या आपके हिप्स या आपकी बाजू उतनी बड़ी नहीं भी हो सकती। तो आप अपनी बॉडी शेप को फॉलो करो बट एक फिटिंग जो है वो कंफर्टेबल रखो। ज्यादातर प्लस साइज वालों के ये एंटी फिट के चक्कर में सारी बॉडी शेप की धज्जियां उड़ी होती हैं। और दूसरी गड़बड़ कहाँ होती है उनकी ड्रेसेस में, जब यूजुअली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको अगर XXL और 4XL अगर कोई कपड़ा लेना है तो उसका तीरा भी उतना ही बड़ा होगा। आई डोंट नो वाई ये जो ब्रांड्स हैं जो प्लस साइज क्लोथिंग बनाते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते कि नीचे से जब बॉडी साइज बड़ा होता है तो तीरा उतना नहीं बड़ा होता। तीरा टू एन एक्सटेंट आधी इंची या 1 इंची बड़ा होगा। बट एक ये प्रॉब्लम है जो जनरल जो ब्रांड्स हैं कि जो उनके प्लस साइज कपड़ों में तीरे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और तीरा जो आपका यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ गिर रहा होता है और आर्म होल कहीं का कहीं जा रहा होता है। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या आपने कोई रेडीमेड ब्रांड का कोई टॉप या कुर्ता पिक किया है तो उसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग फिटिंग ज़रूर करवाएं, स्पेशली आपकी स्लीव्स और तीरे वाले पार्ट पे। हमारे यहाँ से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, हमारी वेबसाइट पे कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो हम आपके
पर्टिकुलर मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना के भेजते हैं। तो हमारे यहाँ से लेने पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और आपको एक बहुत ही परफेक्ट फिटिंग वाला आउटफिट हमेशा मिलेगा। बट अगर आप हमसे नहीं भी ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, तो थोड़ी बहुत टेलरिंग आप खुद से करवा सकते हो। देन बात करेंगे आप कैसे स्टाइल्स, कैसे सिलुएट्स पहन सकते हैं। सिलुएट से मतलब आपकी ड्रेस का जो कट है, उसकी जो आउटलाइन है, उसका जो स्टाइल है वो कैसा है। आई वुड सजेस्ट कि आप ए लाइन सिलुएट ज्यादा ट्राई करें रादर देन कोई भी स्ट्रेट फिट कुर्ता या फिर टॉप के। ए लाइन जो होता है वो आपकी एक फिगर को एक बड़ा फेमिनिन सा कट देता है, एक फेमिनिन सी लुक देता है और वो जनरली हेल्प करता है एक इल्यूजन क्रिएट करने में कि आपकी कमर पतली है और ड्रेस का नीचे से पार्ट जो है वो ब्रॉड है। ए लाइन सिलुएट के लिए आप कोई भी कलियों वाला कुर्ता या फिर अनारकली या एक सिंपल किसी भी शर्ट में प्रिंसेस पैनल ले सकते हो। और कलियों के अलावा आप कोई भी पाइपिंग में डिटेलिंग या फिर कुछ लेस में डिटेलिंग ले सकते हो। अपने कुर्ते में ऊपर से लेके नीचे तक पाइपिंग्स या फिर बारीक लेस या कुछ बारीक एम्ब्रॉयडरी लेंथ में ले सकते हो, जो आपको एक लेंथ की इल्यूजन भी दे और आपकी बॉडी को एक पार्ट्स में ब्रेक भी करे। ए लाइन में अनारकलीज के अलावा कलीदार कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर हेम लाइंस की बात करें तो आप स्ट्रेट हेम लाइन की बजाय एसिमेट्रिकल हेम लाइंस ट्राई कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल से मतलब एक साइड से ऊंचा, दूसरी साइड से नीचा, या आगे से ऊंचा और पीछे से नीचा, या फिर ऐसा कुछ हैंकरचिफ कट में भी। ऐसी हेमलाइन से क्या होता है कि आपका एक जो अदरवाइज डिफाइंड एक घेरा, पूरी एक बॉडी की विड्थ जो नजर आती है, एसिमेट्रिकल हेमलाइन उसको ब्रेक कर देता है और आप अपनी एक्चुअल विड्थ से कम लगते हैं। एक एग्जैक्ट आइडिया लग ही नहीं पाता कि आपकी एक्चुअल विड्थ है कितनी। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जो आप अपने वेस्टर्न वेयर में और इंडियन वेयर दोनों में ट्राई कर सकते हैं। देन एक और बहुत ही बेसिक चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो है आपके आउटफिट का, आपके टॉप या आपके कुर्ते की लेंथ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आपके कुर्ते की या आपके टॉप की लेंथ खत्म कहाँ हो रही है। लाइक लेट्स से आपका हिप साइज बहुत बड़ा है और ऊपर से आपने कुछ टॉप ऐसा पहना है जो बिल्कुल आपके हिप के ऊपर आपके खत्म हो रहा है। ये उल्टा पूरे का पूरा फोकस वहां पे शिफ्ट करेगा कि हाँ, ये एक डिफाइन करके बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक हिप लाइन है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या तो उस टॉप को थोड़ा सा ऊपर खत्म कीजिए इफ यू वांट टू वेयर अ शॉर्ट टॉप, नहीं तो उस लेंथ को टेक इट बिलो योर हिप लाइन। लाइक एटलीस्ट जो आपका वाइडेस्ट पार्ट है वहां पे ना उसको खत्म करें और उसको थोड़ा नीचे ले जाएं। सिमिलरली कुर्तों में भी ट्राई टू टेक द लेंथ लॉन्गर। अगर आप लंबा पहनेंगे आप खुद नोटिस करेंगे कि आप अपने यूजुअल लुक से थोड़ा सा आप पतला दिख रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप नी लेंथ कुर्ता पहन रहे हो तो वो आपका जो पेट का और हिप का जो एरिया है उसके बिल्कुल पास में होगा एंड वो पता चलेगा कि इसके कारण इतनी विड्थ है। वहीं अगर आप उसको थोड़ा लेंथ ले जाते हो, थोड़ा सा उसका घेरा फैला देते हो, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा कि ये हिप के कारण फैला हुआ है कि ड्रेस का अपना फ्लो ही इधर को जा रहा है। तो यू कैन प्ले विद द लेंथ एंड द घेरा ऑफ योर आउटफिट टू हाइड योर हिप लाइन और योर फैट टमी। लास्टली हम बात करेंगे फैब्रिक्स के बारे में। किसी भी आउटफिट में फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे को जनरली मैसेजेस भी यही आते हैं, अरे मैं प्लस साइज हूँ, मेरा ये मोटा है, यहाँ से मैं पतली हूँ, मैं कौन से फैब्रिक्स पहनूं। ऐसा मैं कोई डिफाइन करके एक दो फैब्रिक्स आपको नहीं बता सकती कि आप जॉर्जेट ही पहनो या आप लाइफ लॉन्ग क्रेप ही पहनो, आप पूरी जिंदगी सिल्क पहन ही नहीं सकते। ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। यू हैव टू टेक केयर कि आप बहुत कोई स्टिफ जो फैब्रिक होता है जिसमें कपड़े में अपनी कोई लचक नहीं होती है, आपको वो फैब्रिक्स अवॉइड करने हैं। और आपको ख्याल रखना है कि कुछ भी ऐसा फैब्रिक ना लें जो जहाँ का है वहीं का वहीं खड़ा रहता है, थोड़ी उसमें थोड़ी कुछ फॉल हो। और जो स्टिफ का जो अल्टरनेटिव है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़े ऐसे कपड़े लीजिए जिसमें थोड़ी सी लचक हो, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेच भी हो चाहे। अभी लचक वाले फैब्रिक्स में आ जाते हैं हमारे शिफॉन्स आ जाते हैं, जॉर्जेट्स हैं, क्रेप्स हैं, कुछ सॉफ्ट सिल्क्स भी आती है जिनमें हल्की सी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ऐसे फैब्रिक्स में ऑटोमेटिकली फॉल भी अच्छी होगी। एंड वहीं अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स की बात करें, अब मैंने बोल दिया कि स्ट्रेचेबल पहनो तो ये नहीं कि पूरी फिटेड स्ट्रेचेबल पूरी ड्रेस पहन के निकल जाओ और आप पतले लगोगे, नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन। फैब्रिक स्ट्रेचेबल लो बट फिट एकदम फंसी हुई ना लो। फैब्रिक जब स्ट्रेचेबल होगा वो आपको मूवमेंट में कंफर्ट देगा। हम स्ट्रेचेबल फैब्रिक इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जितना फैट है बस वजन बढ़ाए जाओ और उसमें एडजस्ट होते रहो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज कंफर्ट।
बिकॉज जब आपके बहुत एक्सेसिव फैट होता है, आपके खड़े होने पे और बैठने पे फिट का फर्क पड़ जाता है। तो जब आपके आउटफिट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होगा तो वो आपको उठने बैठने पे अच्छी फिटिंग भी रहेगी और आपको वो कंफर्टेबल भी होगा। अभी स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स में बहुत थिक स्कूबा टाइप फैब्रिक्स भी आते हैं। ऐसे फैब्रिक्स यू नीड टू अवॉइड, बिकॉज वो आपको स्ट्रेच तो छोड़ो, वो आपको एक एड ऑन वॉल्यूम दे देंगे। एंड वहीं बहुत पतले जो जर्सी टाइप वाले लाइक्रा मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको नहीं लेने हैं, बिकॉज वो आप अगर उसको लूज फिटिंग भी लेंगे वो आपके बॉडी के हर एक बल्ज के ऊपर, हर एक फोल्ड के ऊपर वो क्रीज कर जाएंगे और चिपक के सब कुछ बाहर दिखाएंगे। तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि एकदम परफेक्ट उसकी थिकनेस हो, परफेक्ट उसका स्ट्रेच हो और एक परफेक्ट फिटिंग वाला आउटफिट हो। मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स शिफॉन आउटफिट्स देख के उनको एकदम से क्रेविंग होने लगती है, अरे शिफॉन में मेरी ड्रेस बना दो, इसमें मैं पतली लगूंगी। शिफॉन में पतले लगोगे, अग्रीड, बट अगर आप कोई बहुत फ्लिम्जी सी, एकदम पतली सी दुपट्टे वाली टाइप जैसी शिफॉन में अगर ड्रेस बनवाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज सी आपका प्लस साइज है तो आपके फैब्रिक में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड शिफॉन थोड़े हेवियर साइजेस के लिए, हेवियर बॉडीज़ के लिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डज नॉट वर्क वेरी वेल। आप एक आधी बार पहनने के लिए ड्रेस अगर बनवाना चाहते हो देन इट्स फाइन, बट वो उतना लास्ट नहीं करेगा। आपका यहाँ से थोड़ा अंडर आर्म से छिजना शुरू हो जाएगा, आपकी जो सीम्स के ऊपर प्रेशर जब आएगा तो आपका आउटफिट छिजना शुरू हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एकदम पतले और लाइट वेट शिफॉन जॉर्जेट्स की बजाय थोड़े हेवियर फैब्रिक यूज करो एंड उनके नीचे लाइनिंग जरूर लगवाओ, स्पेशली स्लीव्स के नीचे। वहीं से आपके कपड़े सबसे पहले खराब होते हैं। आई होप ये सब टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपनी ड्रेसिंग को एकदम से अपग्रेड कर सकेंगे। और ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल पे प्लस साइज से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको आपकी ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम के लिए वीडियोस मिलेंगे। तो डू स्पेंड सम टाइम एंड वॉच दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।